हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है साई मैथ्स वर्ल्ड में। आज हम लोग सीखेंगे एरिया ऑफ ए सर्कल। सर्कल का एरिया कैसे निकाला जाता है, वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग आज क्या करेंगे, उसका पहला फॉर्मूला लिख लेते हैं, सूत्र जान लेते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर, है ना। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर की घात 2। ये आर क्या होता है, ये आर होता है रेडियस। ठीक है, इसको बोलते हैं रेडियस। ये आर स्मॉल लेटर से भी दर्शाया जाता है, कभी कभी कैपिटल लेटर से। ठीक है, तो स्मॉल लेटर यहाँ पे लगाते हैं, इसको बोलते हैं रेडियस, है ना। ये सेंटर से लेके यहाँ से एक लाइन जाते हुए जाएगी, एक सर्कल का बॉर्डर पे टच करेगी, एक गोले पे कहीं पे टच करेगी, तो इसको बोला जाता है रेडियस, है ना। इसको बोला जाता है रेडियस। ओके, तो अब हमारा क्या है, ये रेडियस दे देने से हम लोग क्या करेंगे, सर्कल का एरिया निकाल सकते हैं। यदि हमको ये त्रिज्या की जानकारी मिल जाएगा तो हम लोग क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी फॉर्मूला के बेसिस से हम लोग की जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, उसी की मदद से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो और एक जान लीजिए, और एक तो जान लीजिए कि जब पाई का जो वैल्यू होता है 22/7 होता है। क्या होता है, 22/7, है ना। और एक होता है 3.14, और एक तो क्या होता है 3.14, आगे भी जाता है, लेकिन इतना वैल्यू दोनों में से कोई एक वैल्यू को डालना पड़ता है। तो हम जैसे प्रश्न बनाएंगे तो हम लोग को समझ आएगा कि कौन सा कब जरूरत होगा, तब हम उसको डालेंगे। ठीक है, कि 22/7 कब डालने की जरूरत पड़ेगा, या 3.14। समझ आ रहा है। तो अब हम लोग आगे का क्वेश्चन को चालू करते हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग पहला क्वेश्चन बनाते हैं। आपके स्क्रीन के सामने में दिया हुआ है, एक दे दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्कल विच गिवन रेडियस। तो पहले से हम लोग को क्या दिया है, रेडियस जानकारी। तो पहला का दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर रेडियस दिया हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर है। और दूसरे वाला बोलता है 7 सेंटीमीटर, है ना। और तीसरा वाला बोलता है 14 सेंटीमीटर का रेडियस। तीनों का दे दिया। ये फर्स्ट क्वेश्चन का है, ये सेकंड क्वेश्चन का है, और ये थर्ड क्वेश्चन का है। ओके, अब हम काम करेंगे इन तीनों का सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट का सॉल्व करेंगे, तो इसका एरिया कितना है करके सर्कल का पता करेंगे। तो हम लोग फॉर्मूला लगा दिए हैं, एरिया ऑफ ए सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, है ना। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, पाई आर की घात 2। तो ये पाई के जगह में हम क्या डालेंगे, इसको पाई बोलते हैं, तो पाई के जगह में हम लोग क्या डालेंगे 22/7 या 3.14, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसमें करेंगे तो इजी रहेगा थोड़ा सा। तो ये हो गया, पाई के जगह में हम लोग क्या लिख लिए 22/7, 22/7। अब इन दोनों के बीच में क्या रहता है, मल्टीप्लाई, गुणा रहता है। आर मतलब रेडियस, तो रेडियस कितना दिया हुआ है 3 का पावर 2। तो इसका मतलब क्या होता है, इसको हम लोग दो बार लिखेंगे। तो 22/7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 हो गया। अब गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9, तो 22 मल्टीप्लाई 9/7। ओके, क्लियर। जब हम लोग गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है, तो मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 22 के साथ, है ना, तो कितना आ रहा है आंसर 198 आ रहा है। 22 के साथ जब 9 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 22 के साथ 9 गुणा कर रहे हैं, तो कितना आ रहा है 198/7। तो अब हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो इसका आंसर कितना आ रहा है, तो हम लोग इसको भाग करेंगे। 198 को हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से भाग करेंगे, तो देखेंगे 7 के टेबल में 7 2 जा 14, 7 दूनी 14, घटा दी कितना आ गया, तो ये आ गया 9 से 5 4 गया, तो ये 5 आ गया, नीचे आ जाएगा 8। तो 7 के टेबल में 58 नहीं आता है, तो उसके कम वाला आता है 56। कितने बार में, 8 बार में 56 आता है, 56 आता है। घटा दी कितना आ गया 4, सॉरी 2 आ गया, यहाँ पे 2 आ रहा है। यहाँ पे सब नंबर चले आए नीचे, मतलब यहाँ पे डेसिमल लगेगा, दशमलव, यहाँ पे 0। ठीक है, तो अब यहाँ जा रहा है 7 के टेबल में 7 2 जा 14 माइनस किया आ जाएगा 6, फिर आ जाएगा डेसिमल लगा हुआ है, तो एक 0 लगा सकते हैं। तो 7 के टेबल में 60 नहीं आता, 56 आता है, कितनी बार में 8 बार में। तो हम क्या है, डेसिमल का 2 नंबर लिया जाता है, तो इसका आंसर आ रहा है। जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 28.28
स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर का स्क्वायर भी लिखने से होता है, ठीक है, स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करके रख लिया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर जो सेकंड दिया हुआ है अब उनको सॉल्व करेंगे, ओके, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड का आंसर क्या क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया है 7 सेंटीमीटर, फिर वही करेंगे। हमको पता है कि यहाँ का रेडियस दे दिया हुआ है और हमको ये पता है कि पाई का वैल्यू हर समय क्या होता है 22/7 होता है। अब हम लोग डालेंगे तो देखेंगे एरिया पे सर्कल इस दूसरा नंबर का निकाल रहे हैं, तो पाई के जगह में हम क्या लिखेंगे 22/7, 22/7। आर के जगह में क्या लिखेंगे 7 का पावर 2, है ना, 7 की घात 2, तो 22/7 और यहाँ पे 7 को मैं 2 बार लिखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक 7 और एक 7 कट गया, ऊपर नीचे तो कैंसिल हो गया, तो 22 के साथ 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, या स्क्वायर सेंटीमीटर लिख सकते हैं, इसका आ गया, ठीक है। तो हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं दूसरे वाले का, तो पाई आर की घात 2, तो पाई के जगह में हम लिखे 22/7 गुणा 7 का घात 2, मतलब त्रिज्या 7 दिया हुआ है, तो इसको 2 बार लिखें तो एक 7 कट गया, 22 के साथ 7 गुणे किया तो इतना है 154 सेंटीमीटर का वर्ग, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग निकालते हैं थर्ड नंबर का, निकालते हैं तीसरा वाला का निकालते हैं। तो तीसरा वाला का रेडियस कितना दिया हुआ है 14 दिया हुआ है। तो अब हम आप क्या लिखेंगे, पाई के जगह में हम लोग क्या लिखेंगे 22/7, ओके। आर के जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, अभी 14 दिया हुआ है, 14 दिया होता है, 14 का 14 का पावर 2, अब 14 को हम अब कितने बार लिखेंगे 2 बार लिखेंगे, 14 × 14, ठीक है। अब 7 कैंसिल हो जाएगा, 7 1 = 7, 7 2 = 14। अब हमारे पास बचा कौन 22 × 14 × 2। तो जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे 22 से 14 2 = 28। अब 22 और 28, 22 और 28 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसका आंसर कितना आ जाएगा, जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 616 सेंटीमीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है, 616 आ रहा है। जब इन लोगों को गुणा करें तो इतना आ रहा है, तो हमने तीनों को सॉल्व कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्कल विच गिवन डायमीटर। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है, पहले से डायमीटर दे दिया हुआ है, डायमीटर ये पूरे का जानकारी देते हैं, ये पूरे का डायमीटर कितना है बोलता है, सॉरी तो पूरे का जो डायमीटर दिया हुआ है बोलता है यहाँ से लेके यहाँ तक जो दिया हुआ है डायमीटर दे दिया है, पहले वाले का कितना बोलता है 8 सेंटीमीटर, और इसका डायमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक जानकारी दे दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, और इसका जानकारी दिया यहाँ से लेके यहाँ तक 14 सेंटीमीटर। तो हम लोग को जब डायमीटर दे दिया रहता है और हम लोगों को एरिया पे सर्कल निकालना रहता है, तो है ना, तो हम लोग को क्या व्यास दे दिया रहता है या किसी का हम लोग क्षेत्रफल निकालना रहता है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग रेडियस निकालेंगे। तो रेडियस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है R = D/2, मतलब त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो पहला वाला का रेडियस निकालेंगे, यहाँ पे डायमीटर दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको डायमीटर बोला, तो सबसे पहले इसका रेडियस निकालेंगे। तो पहला वाला का होगा डायमीटर 8 दिया हुआ अपॉन 2 कर देंगे, तो इसका आंसर कितना आ गया 2 1 = 2, 2 4 = 8, 2 1 2, 2 4 8। तो इसका वाला का रेडियस आ जाएगा ये 4 सेंटीमीटर है। मतलब हमको ये पता चल रहा है कि डायमीटर दिया रहेगा तो हम उसका आधा करेंगे तो उसका रेडियस निकल जाएगा, ठीक है। तो इसका रेडियस कितना होगा, जब हम लोग 20 से 2 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 आ जा रहा है, तो इसका रेडियस कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस कितना आ जाएगा 14 का आधा करेंगे तो ये 7 सेंटीमीटर। तो सभी लोग हम लोग रेडियस निकाल दिए। तो अब हम लोग इसका एरिया पे सर्कल है ना, वृत्त का क्षेत्रफल निकालने में आसानी होगा। तो सबसे पहले इसका निकालेंगे, पाई के जगह में क्या लिखेंगे 22/7 मल्टीप्लाई, आर के जगह में हम लिखेंगे 4 का पावर 2, तो हम करेंगे 22/7, 4 को कितने बार लिखना है 2 बार, 4 को 2 बार लिखना है। अब गुणा करेंगे, 22 का 22 हो गया, ये 20 का 22, 4 4 = 16, नीचे में आ जाएगा 7, ठीक है, ओके। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसको हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 22 से 16 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, तो कितना आ रहा है 352/7,
352/7। जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है आंसर, देखते हैं। 352 से 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से। तो 7 के टेबल में 35 आता है, 7 5 जा 35, माइनस किए तो कितना आ गया 0, नीचे आ जाएगा 2। तो 7 के टेबल में 2 नहीं आता है। तो अब हमारा डिवाइड का रूल बोलता है कि हम इससे बराबर लें या कम लें, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं लें। तो 7 का पहाड़ा एक बार ले रहे तो 7 हो जाए, इससे ज़्यादा हो जाए तो रूल के खिलाफ है। तो इससे कम लाएंगे तो 7 के टेबल में 0 बार में 7 0 जा 0, माइनस कर दिए कितना आ गया 2। अब हम लोग इसको डेसिमल लगा सकते हैं, यहाँ पे एक 0 लग सकते हैं। तो 7 2 जा 14 आ गया, माइनस के 6 आ गया, डेसिमल लग गया, 0 लगा सकते हैं। तो 7 8 जा 56। तो अब क्या होगा, डेसिमल के बाद 2 नंबर आ चुका है तो अब अपने के लिए पर्याप्त है। तो इसका आंसर आ जा रहा है 50.28 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका आंसर इस तरह से लाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो सेकंड नंबर दिया हुआ है आप लोगों को 20 का। ठीक है, 20 का बनाते हैं। 20 का दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोगों का क्वेश्चन दिया हुआ है 20। ओके, तो अब हम उसको बनाते हैं 20 का। तो यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्ट 22/7 मल्टीप्लाई 10 का पावर 2, 22/7 मल्टीप्लाई 10 से हम लोग डबल मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर को टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 200 मतलब 2200 मतलब 2207 से डिवाइड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं 2200, 7 के टेबल में 7 3 जा 21, 7 या 21 घटा दिए, 1 नीचे आ गया 0, तो 7 एक कम 7 घटा दिए, फिर 3 आ गया, माइनस किए तो 3 आ गया, नीचे आ जाएगा फिर 0, यहाँ पे आ जाएगा ये 7 4 जा 28 है ना, फिर माइनस किए तो फिर आ जाएगा 2। अब छोटा हो जा रहा है, यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे, यहाँ 0 आ जाएगा, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा 2 बार में 14 आ गया, फिर माइनस के 6, फिर आ जाएगा यहाँ पे 0, फिर 8। तो इसका आंसर कितना आ रहा है 314.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, 314.28 सेंटीमीटर का वर्ग। इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व किया जाए। लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है आप लोगों के सामने में, इसको हम लोग फिर सॉल्व कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है तो इस चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम लोग कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जिसका रेडियस दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है 7, व्यास दिया था है ना, व्यास दिया था। तो अब हम उसका क्या निकालेंगे, त्रिज्या निकाल चुके हैं पहले से, 7 ला चुके हैं, रेडियस ला चुके हैं, अब इसका एरिया निकालेंगे। 22/7 मल्टीप्लाई आर के जगह में क्या है 7 आएगा, तो 7 × 7, तो एक 7 कैंसिल हो जा रहा है। तब कौन बचा 22 × 7, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ रहा है ये 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 154 का सेंटीमीटर का वर्ग। ठीक है, आप मेरे वीडियो से कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इसी तरह से मेरे वीडियो को सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।